Hello बच्चों, let's read this question. Maximum hydrolysis occurs in the salt of a weak acid and a weak base. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है that क्या maximum hydrolysis occurs in the salt of a weak acid and weak base, ये statement true है या false हमें बताना है. Please note the key concept of this question, that is the salt hydrolysis is the reaction of salts with water. जब हमारे पास कोई सॉल्ट है B+A- जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा B+& A- एंड फर्दर ये दोनों रिस्पेक्टिव आयंस अगर दोनों ही वीक एसिड एंड वीक बेस के पार्ट है, तो फर्दर ये रिएक्शन करेंगे वाटर से टू फॉर्म HA एसिड, दिस इज एसिड, एंड BOH बेस. नाउ सॉल्ट्स जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो तीन तरह के होते हैं. सॉल्ट्स हाइड्रोलिसिस, ये तीन टाइप्स के होते हैं. पहला जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, जब सॉल्ट हो हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है CH3COO. इसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये डिसॉल्व होगा CH3COO- में और Na+ में. अब एक बात आपको पता होना चाहिए दैट सॉल्ट का वो पार्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का वो हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेता. सो CH3COO- ये तो एसिटिक एसिड का पार्ट होगा रिएक्शन से पहले, तो ये हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ फर्दर करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3COOH acid and OH- ions. It will liberate OH- ions in the solution, जो कि सॉल्यूशन का बेसिक करेगा. दिस इज एसिड. अब इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, कि हाइड्रोलिसिस लिखते हैं, तो इसकी जो फॉर्मूला आती है इट इज KW/K. नाउ सेकेंड टाइप की जो हाइड्रोलिसिस है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल हो सकता है NH4Cl. इसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, देन Cl- जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आता है, सो ये रिएक्शन में फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा. सो NH4 प्लस H2O, ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करने पर दिस विल फॉर्म NH4OH एक्वस प्लस H+ आयंस इन एक्वस मीडियम. ये फर्दर रिएक्शन को एसिडिक बनाएगा. So, इसके लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए आती है, दिस इज KW/Kb. अब हम उन सॉल्ट्स को कंसिडर करेंगे विच आर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस. इसका एग्जांपल हो सकता है CH3COONH4. ये सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, प्लस NH4 प्लस एक्वस. दोनों ही पार्ट वीक है, यानी दोनों ही पार्ट वाटर से फर्दर रिएक्शन करके अपने अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स एंड बेसिस फॉर्म करेंगे. दिस विल फॉर्म CH3COOH प्लस NH4OH. और इसके लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस फोर रिएक्शन आती है, दिस इज KW/K Kb.
सो ऐसा देखा जाता है that जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा, उस रिएक्शन का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा होता है। सो जो के हाइड्रोलिसिस की वैल्यू सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में आती है, ये सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखना चाहें तो पहले केस में जो के डब्ल्यू अपन के आया, तो वीक एसिड्स का जो के वैल्यू होता है जनरली 10⁻⁻⁵ ऑर्डर का होता है। सो अगर इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी के डब्ल्यू इंटू 10⁻⁵। ये मैं नाउ सिमिलरली फॉर द केस ऑफ वीक बेसिस, इसकी जो के बी की वैल्यू नियरली 10⁻⁻⁵ आती है। सो न्यूमरेटर में जाकर ये के डब्ल्यू को 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करेगा। नाउ इस केस में क्या होगा कि एक के भी कंट्रीब्यूट करे 10⁻⁵ एंड के भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ये इस केस में सबसे ज्यादा आता है। इसलिए इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं दैट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज मैक्सिमम। यानी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ऑकर्स होता है इन द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।